23 अगस्त 2025 की तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है, क्योंकि 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे और तियानजिन शहर में आयोजित एससीओ समिट में हिस्सा लिया। लेकिन इस दौरे की सबसे बड़ी खबर क्या रही? मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 50 मिनट लंबी मुलाकात। याद कीजिए 2020 का गलवान संघर्ष, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव चरम पर था। ऐसे में मोदी और जिनपिंग की आमने सामने बातचीत को दुनिया ने बेहद अहम माना। नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। बैठक में मोदी ने साफ कहा, सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद अब शांति और स्थिरता का माहौल बना है। हमारे रिश्ते परस्पर विश्वास और सम्मान के आधार पर आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ शी जिनपिंग ने भी नरमी दिखाते हुए कहा, भारत और चीन दुनिया की 2 सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं। हम ग्लोबल साउथ की आवाज है। हाथी और ड्रैगन का साथ रहना बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है, इस मुलाकात से निकला क्या? विदेश मंत्रालय के मुताबिक जिनपिंग ने 4 सुझाव दिए। रणनीतिक भरोसा और संवाद मजबूत करना, आपसी सहयोग का विस्तार करना, एक दूसरे की चिंताओं पर संवेदनशीलता दिखाना, बहुपक्षीय मंचों पर साझेदारी बढ़ाना। मोदी ने इन सुझावों का स्वागत किया। दोनों देशों ने कई अहम फैसले लिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी। डायरेक्ट फ्लाइट्स बहाल की जाएंगी। हालांकि तारीख तय नहीं हुई है। पर्यटक वीजा और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया। लेकिन मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने जिनपिंग के सामने आतंकवाद का मुद्दा भी जोरदार तरीके से रखा और चीन से अपील की कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ दे। बातचीत का एक और बड़ा पहलू रहा ट्रेड डेफिसिट। दोस्तों, चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। पिछले साल दोनों का व्यापार करीब 128 अरब डॉलर का रहा, लेकिन इसमें घाटा भारत के खिलाफ है। मोदी ने साफ कहा, अब वक्त आ गया है कि ट्रेड बैलेंस को सुधारा जाए। यहाँ तक तो भारत चीन की बात हुई, लेकिन एससीओ समिट सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं था। 31 अगस्त की शाम एक तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, जब मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ बैठे बातचीत करते नजर आए। इसे तुरंत एक नए एशियन पावर ब्लॉक का संकेत माना गया। दरअसल रूस और चीन पहले से ही करीबी हैं। अब भारत का इन दोनों के साथ मंच साझा करना पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा संदेश है, विशेषकर तब जब अमेरिका और यूरोप रूस चीन को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने एससीओ में ही नहीं बल्कि ब्रिक्स 2026 को लेकर भी बड़ी कूटनीति दिखाई। उन्होंने जिनपिंग और पुतिन दोनों को भारत आने का न्योता दिया, यानी आने वाले समय में भारत खुद को ग्लोबल साउथ का नेचुरल लीडर बनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन एससीओ समिट सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं रहा। मोदी ने म्यांमार, नेपाल, मालदीव, तजाकिस्तान, बेलारूस और कजाकिस्तान के नेताओं से भी मुलाकात की, यानी एशिया से लेकर यूरोप तक भारत ने अपनी पकड़ मजबूत करने का काम किया। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी, पुतिन और शी, अब यह त्रिकोण आने वाले समय में अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए चुनौती बनेगा? क्या भारत चीन सीमा विवाद सुलझकर रिश्तों में नई शुरुआत होगी? और क्या भारत इस नए दौर में ग्लोबल साउथ का असली नेता बनकर उभरेगा? आपकी राय जानना चाहूंगी। क्या भारत, रूस और चीन की यह साझेदारी वाकई नई विश्व व्यवस्था यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है, या सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। जय हिंद।